नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों क्षेत्रों पर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और जो डिप्रेशन यहां पर अरबियन सी में है वो पश्चिमी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगले 12 घंटों में यानी आज 17 दिसंबर को ही ये कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, वेल मार्क लो बन जाएगा। और इधर बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर सिस्टम लगातार मूव कर रहा है, पश्चिम की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा है। और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं 18 दिसंबर का प्रोजेक्शन है ये, जब ये साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के तमाम राज्यों में बादल थ्रो करेगा। इस सिस्टम के चलते गुजरात के कुछ इलाकों पर बादल छाएंगे, जबकि जो लो प्रेशर सिस्टम है इसके प्रभाव से यहां पर सेंट्रल और साउथ इंडिया के तमाम इलाकों पर बादल दिखाई देंगे। इसके अलावा उत्तर भारत के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के भागों पर फिलहाल 18 दिसंबर को बादलों की जो प्रोबेबिलिटी है वो देखिए किस तरह की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। WD एक के बाद एक जरूर आ रहे हैं और आते रहेंगे। ये पूरा सिलसिला, ये कह सकते हैं साइकिल है, चक्र चलता रहता है पूरे जो सर्दियों का सीजन है। लेकिन ये बादल भारत से थोड़ा दूर होकर निकल रहे हैं और इसी वजह से भारत के ऊपर इन WD का प्रभाव देखिए किस तरह से बादल ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत को बारिश न देने की ठान रखी है इन्होंने। आगे से इस तरह से निकलते आगे चले जा रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच रहे हैं बादल। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर आप देखिए उत्तरी इलाकों में और साथ ही साथ सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर ये बादल बने हुए हैं और ये WD का ही इम्पैक्ट है। पूरा का पूरा ये सीमावर्ती रीजन है और इन भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। तो इन स्थितियों के बीच में 18 दिसंबर को कहां पर बारिश हो सकती है और किस तरह का तापमान में गिरावट होने की संभावना है, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के राज्यों में लोगों को लग रहा था कि सर्दी इस बार देरी से पड़ रही है, लेकिन कोल्ड वेव की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में कोल्ड वेव चलनी शुरू हो गई। शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर यानी तीनों पहाड़ी इलाकों पर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर तापमान सामान्य से उस कैटेगरी में पहुंच गया, उस लेवल पर पहुंच गया है जब कोल्ड वेव चलती है, जिसे कोल्ड वेव कहा जाता है। तो हर रीजन के लिए कोल्ड वेव की कंडीशन अलग अलग होती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में या तो टेम्परेचर को 4 डिग्री के आसपास रहना चाहिए, 4 डिग्री से नीचे होना चाहिए, या फिर जितना सामान्य तापमान होता है उससे 4 डिग्री नीचे चला जाए। यानी 7 डिग्री अगर सामान्य तापमान होता है या 8 डिग्री और 4 डिग्री पहुंच जाए तो भी चलेगा। और 10 डिग्री सामान्य तापमान है और 4 डिग्री उसमें गिरावट हो जाए, 6 डिग्री के आसपास पहुंच जाए, तब भी कोल्ड वेव कंडीशन शुरू हो जाती है। तो यहाँ चुरू और साथ ही साथ आसपास के कुछ इलाकों में सीकर में भी तापमान में बड़ी गिरावट हुई है। चुरू में आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, कल 1.6 डिग्री सेल्सियस था। इसी तरह से हिसार और सिरसा में भी तापमान पश्चिमी हरियाणा में गिरे हैं और पंजाब के तमाम इलाकों में तापमान में गिरावट हुई है और इसी वजह से तमाम शहरों में कोल्ड वेव का शिकंजा कसने लगा है। लेकिन दिन का तापमान दोस्तों अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम, जो सामान्य से 2 डिग्री कम था। यानी 8 डिग्री औसतन मिनिमम टेम्परेचर इस समय रहता है। 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तो ठंडी बढ़ी ही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अभी भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि सामान्य से 1 या 2 डिग्री ऊपर। और ये कंडीशन न सिर्फ दिल्ली में है बल्कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में बनी हुई है और यही कंडीशन आगे भी रहेगी। यहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी। और इन हवाओं के लगातार बढ़ते प्रभाव के कारण तापमान में कुछ और गिरावट हो सकती है, यानी कोल्ड वेव का प्रकोप और बढ़ सकता है थ्रू आउट इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स, यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तमाम शहरों में। और उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक तमाम शहर ऐसे थे जहां पर मिनिमम टेम्परेचर एवं नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा था। लेकिन अब तापमान गिरने लगा है और पहाड़ी इलाकों से ठंडी हवाएं जो चल रही हैं उनका असर दिखने लगा है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई ज्यादा फेरबदल होने की संभावनाएं नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादातर जगहों पर सामान्य के ऊपर ही बना बना रहेगा, क्योंकि धूप का असर लगातार यहाँ पर बना हुआ है। बारिश होने की संभावना नहीं है। कोहरा दिन में नहीं रहेगा, धुंध या कुहासा या फिर पोल्यूशन ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि पश्चिमी ड्राई विंड्स चलेंगी तो वो क्लीन करती रहेंगी एयर को, एटमॉस्फेयर को। और इसी तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी लगातार पश्चिमी दिशा की हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट, न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। मैक्सिमम यहाँ पर भी बढ़ेगा। तो पटना, गया, दरभंगा और भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज, चंपारण से लेकर बक्सर, कैमूर और रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत तमाम शहरों में यहाँ पर भी पारा गिरेगा। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी, गंगेय पश्चिम बंगाल या उप हिमालय पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी तापमान में गिरावट होगी। लेकिन सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी, साथ ही साथ सिक्किम में गंगटोक समेत तमाम इलाकों में तापमान थोड़ा सा
सा न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। वजह यह है कि यहाँ पर बादल रहेंगे और ये बादल कुछ इलाकों में बारिश भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अरुणाचल के भी उत्तरी इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इधर मणिपुर और मिजोरम में भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत में महाराष्ट्र के कुछ शहरों को छोड़कर और गुजरात के कुछ शहरों को छोड़कर बाकी जगहों पर पारा गिरेगा। मध्य भारत में जिन इलाकों में तापमान में गिरावट नहीं होगी उसमें ये जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जलगांव से लेकर और साथ ही साथ मराठवाड़ा का ये संभाजीनगर से लेकर अहमदनगर, इधर मध्य महाराष्ट्र में पुणे और नासिक, और मुंबई से लेकर पालघर के बीच में। इसके अलावा सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा तक, और इधर राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज और साथ ही द्वारका से लेकर पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल तक, इन सभी क्षेत्रों में थोड़े से बादल अभी भी अरबियन सी से आते रहेंगे। डिप्रेशन कमजोर होने के बावजूद यहां पर थोड़े बादल थ्रो करता रहेगा, मॉइस्चर थ्रो करता रहेगा, तो यहां पर इन हवाओं का असर रहेगा, आर्द्र हवाओं का असर रहेगा। ड्राई विंड्स यहाँ पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी। जबकि बात करें अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा या महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की, तो इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार चलनी शुरू हो चुकी हैं और चलती रहेंगी। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान में थोड़ी और गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। तो मौसम ठंडा हो जाएगा सेंट्रल इंडिया में भी कई जगहों पर, जहां अभी तक थोड़ा सा कम ठंडा था ज़्यादातर शहरों में। मध्य प्रदेश में लगभग सभी शहरों में तापमान में गिरावट होने की संभावना दिखाई दे रही है। इधर लो प्रेशर एरिया के चलते जो बादल साउथ पेनिनसुलर रीजन पर दिखाई देंगे, उन बादलों से अभी बारिश की बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। लेकिन साउथ इंटीरियर कर्नाटका यानी चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु से लेकर आंतरिक कर्नाटक यानी आंतरिक आंध्र प्रदेश जिसे रायलसीमा कहते हैं, अनंतपुर और चित्तूर, तिरुपति से लेकर नेल्लोर के बीच में, और साथ ही साथ तमिलनाडु के तटीय इलाकों में और इंटीरियर पोर्शन में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। बादल वैसे सेंट्रल इंडिया पर भी छाएंगे, जैसा कि मैंने सैटेलाइट तस्वीरों में आपको दिखाया था। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर भी कुछ बादल रहेंगे। उस सिस्टम के अलावा बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है वो पहुंचेगा, लेकिन ये बहुत हाई क्लाउड होंगे, तो यहां पर मिनिमम के साथ साथ मैक्सिमम में भी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। मैक्सिमम में इसीलिए गिरावट होगी क्योंकि जैसे ही धूप के बीच में और धरती के बीच में मॉइस्चर पहुंचेगा यहां पर, वैसे ही तापमान नीचे जाता है, मैक्सिमम ज़्यादा ऊपर नहीं जाने पाता। जो इसके उलट उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम देखने को मिल रहा है, जहां पर क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना हुआ है। तो इस तरह की कंडीशन रहेगी। मिनिमम में भी बहुत अधिक गिरावट नहीं होगी यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि उत्तरी दिशा की हवाएं आएंगी ज़रूर, लेकिन यहाँ पर जब बंगाल की खाड़ी की हवाओं का असर पहुँचेगा तो ये उत्तरी दिशा की ठंडी हवाओं का असर को थोड़ा सा कम कर देंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।